आज हम किसी धर्म पर अटैक करने नहीं आए और ना किसी देश को बदनाम करने। आज हम एक सीधा सवाल पूछने आए हैं, जब एक आदमी को जिंदा जला दिया जाता है और कोई उसे बचाता भी नहीं, तो क्या ये सिर्फ एक क्राइम होता है या पूरा कानून ही फेल हो चुका है? इस वीडियो में हम दीपू चंद्र दास के केस को एग्जाम्पल बनाकर समझेंगे बांग्लादेश में कानून, समाज और माइनॉरिटीज की सुरक्षा का सिस्टम कैसे कमजोर होता जा रहा है। आइए जानते हैं। दीपू चंद्र दास बांग्लादेश का एक हिंदू नागरिक था, पर उस पर इल्जाम लगाया गया धर्म का अपमान करने का। कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं, कोई लीगल इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई प्रूफ पब्लिक डोमेन में नहीं। एक क्राउड ने पहले उसे मारा और फिर जिंदा जला दिया, और ये सब दिन के उजाले में पब्लिक जगह पर हुआ। कई लोग मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। ये बात याद रखनी जरूरी है, क्योंकि जुर्म छुपकर नहीं हुआ, ये सबके सामने हुआ है। नॉर्मल क्राइम में क्रिमिनल छुपते हैं, विटनेसेस भागते हैं, पुलिस का डर होता है। लेकिन यहाँ अटैकर्स कॉन्फिडेंट थे, बायस्टैंडर्स सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे थे और किसी को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का डर भी नहीं था। इसका मतलब क्या है? लॉ का डर खत्म हो चुका है, और जब लॉ का डर खत्म हो जाता है तो मॉब लॉ बन जाता है। मॉब एक ऐसा क्राउड होता है जो कंट्रोल खो देता है। साउथ एशिया में ब्लास्फेमी एलिगेशन यानी धर्म के अपमान का इल्जाम वॉयलेंस का एक शॉर्टकट बन चुका है। लेकिन बाद में बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बैटेलियन यानी आरएबी ने कहा इस एलिगेशन का कोई एविडेंस ही नहीं मिला। तो सवाल सिंपल है, अगर प्रूफ नहीं था तो लीगल लॉ प्रोसेस भी नहीं था, फिर दीपू को किसने मारा? आंसर अनकंफर्टेबल है, आइडियोलॉजी, मॉब साइकोलॉजी और स्टेट फेलियर ने। मॉब एक दिन में नहीं बनती। मॉब तब बनती है जब सालों तक छोटी वायलेंस इग्नोर होती है, सेलेक्टिव जस्टिस होती है, रिलीजियस इंसाइटमेंट पे एक्शन नहीं होता। और सबसे डेंजरस लोग कौन होते हैं? जो सिर्फ खड़े होकर देखते हैं, जो कहते हैं हम क्या करें। हिस्ट्री बताती है साइलेंस को वायलेंस परमिशन देता है। अगर ये आइसोलेटेड केस होता तो हम यहीं रुक जाते, लेकिन रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? 2024-25 के बीच 2000 प्लस अटैक ऑन हिंदूज होम्स, शॉप्स, टेम्पल्स, आइडल वेंडलिज्म, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, रिलीजियस टारगेटिंग। सबसे अलार्मिंग चीज क्या है? पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मौजूद होना, लेकिन वायलेंस नहीं रुका। इसका मतलब लॉ सिर्फ पेपर पर है, ग्राउंड पर मॉब का कंट्रोल है। और जब माइनॉरिटी को लगता है कि स्टेट उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो वो लड़ते नहीं, वो छोड़ के चले जाते हैं। दीपू चंद्र दास का केस सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं है, ये एक सिग्नल है। लॉ वीक हो रहा है, मॉब स्ट्रॉन्ग हो रही है, साइलेंस नॉर्मलाइज्ड हो रही है। जब मॉब जस्टिस नॉर्मल हो जाता है तो डेमोक्रेसी सिर्फ वर्ड रह जाता है। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स, ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये एक क्राइम था, सवाल ये है कि जब लॉ फेल हो जाता है तो क्या सिस्टम भी फेल हो चुका होता है? कमेंट्स में अपनी सोच लिखिए, और अगर आप फैक्ट्स के साथ ट्रूथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।